नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दुर्ग में कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी विरोधी नारे लगाते हुए पुतला दहन कार्यक्रम किया। दुर्ग मोहन थाना नगर क्षेत्र अंतर्गत 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए हृदय विदारक बीभत्स घटना के विरोध में दुर्ग पटेल चौक में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री राजेंद्र साहू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार अपराध में और आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। नशे के कारोबारियों पर सरकार लगाम नहीं कस पा रही है। दुर्ग में घटित इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है। आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपी को फांसी की सजा मिले। पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता समर्थक शामिल हुए। पीपीसी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कांग्रेस विधायक संगीता सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार और पुलिस की भूमिका की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी। कांग्रेसियों ने शहर में बढ़ते क्राइम की घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। के साथ जो 6 वर्षीय बच्ची के साथ रामनवमी के दिन जो दुराचार हुआ है, हत्या हुआ है, हत्या होने के बाद वहाँ पे आरोपी को पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार कर लिया तो मामला यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए कि मामला वे संवेदनशील मामला है। इसमें दिल्ली की तरह हर प्रदेशों की तरह जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और इसके मामले की कम से कम 1 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए। और सजा भी कौन सी, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हम लोगों ने आज पुतला जला के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में पुतला जलाया है और मांग भी कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक का गठन करके 1 माह के अंदर उस आरोपी को फांसी की सजा दी जाना चाहिए। क्या अच्छे से पहले जांच करना चाहिए। और जिसके साथ आगजनी हुई या जिस निर्दोष के साथ घर में आगजनी हुई, उसके घर में गाड़ी जलाया गया, उसके घर में मारा पीटा गया है, उसको शासन और प्रशासन क्षतिपूर्ति की राशि देना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए और उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। मेरे को जानकारी के अनुसार कोई बोल रहा है छूटे हैं, कोई बोल रहा है नहीं छूटे। हाँ, वो छूट चुके हैं तो बिल्कुल उसकी जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की उसकी राशि देनी चाहिए। मैं अयूब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी। का दिन था, बच्ची कन्यादान ले गई थी। जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बेटी को यहाँ बचा नहीं सकते हैं। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के पवित्र दिन में बेटी का उसके चाचा ने बलात्कार किया और बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं लेकिन बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। क्या यह शासन है या कुशासन है? इतनी धूमधाम कर रहे हैं लेकिन अभी तक के 24 घंटे से ऊपर हो चुकी है, उनको इंसाफ नहीं मिला। आरोपी उनके हाथ लग चुका है लेकिन उस यादव को क्या इन लोग फांसी नहीं दे सक रहे हैं? और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। यही है कि बेटियों को पैदा करो और उनके साथ ये इतना गंदा रेप, बलात्कार, दुर्व्यवहार करो। यही हमारे देश की संस्कृति है। मेरा नाम एनी पीटर है, मैं प्रदेश युवा कांग्रेस से। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं पर महिलाओं और बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, हत्याएं लगातार बढ़ रही है, मारपीट, लूटपाट, डकैती, गोलीबारी। हम लोग पूर्व भी बता चुके हैं कि गोलीबारी भी कई बार हो चुकी है। भाजपा की सरकार में अपराध करने वाले निरंकुश हो गए। सरकार इसमें लगाम लगा नहीं पा रही है। प्रदेश की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और विगत दिनों रामनवमी के दिन कन्या भोज के लिए हमारी माता जाती है, छोटी सी बच्ची 6 साल की, उसके साथ अनाचार होता है और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। यह प्रतीत होता है जानकारों के अनुसार कि ये नशा के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। नशा पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। नशा पे कंट्रोल होना चाहिए और जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, जो लोग ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर साथ में बच्ची जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, ये मांग को लेकर। और हम लोग आज पुतला दहन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कर रहे हैं। जिसके घर को आग लगाया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए
कि आग लगाने की स्थिति क्यों पैदा हो, और उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिले ताकि उस परिवार को जो हानि हुए है उसकी भी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। यह मांग हम लोग कि नवरात्रि पर्व हमारे भारतीय हिंदू का बहुत बड़ा पर्व होता है और अष्टमी के दिन जो लड़की कन्या खाने के लिए घर से निकली और उसके बाद वो घर से लापता, घर के दुराचार के कारण उसने जो उनके घर में उनके साथ अव्यवहारिक कार्य हुए थे तो उस बच्ची के साथ उसने इस तरह का कार्य किया है। यह अशोभनीय है, क्योंकि परिवार में भी यदि हम कहें तो आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि आज हम लोग जिस ये आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा दी जाए कि उसको देखकर लोग थरथरा जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि लोग जब तक भूल जाते हैं। क्योंकि एक कांड और शंकर नगर में पहले हो चुका था 9 साल की बच्ची के साथ। हम चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले, इसके परिवार को न्याय मिले, और जो हिंदू वर्ग के नाम से वहाँ पे लोगों ने दूसरे व्यक्ति के यहाँ के घर को जलाया, सामान जलाया, तो उसकी खाना पूर्ति कौन करेगा? बिना सोचे समझे, बिना जाने आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। जो आरोपी है वो आराम से घूम रहा है, जो आरोपी नहीं उसको सज़ा दी जाती है। ये हमारे लिए बहुत अशोभनीय है। हम चाहते हैं कि ऐसे नवरात्रि में तो हम कन्याओं को कन्या पूजन के नाम से बोलते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और उसी दिन इस तरह का घृणित कार्य हो। ऐसे कुंठाग्रस्त लोगों को हम लोगों को ऐसा न्याय देना चाहिए कि लोग उनको देखकर सोचें कि ऐसा काम हम करें कि नहीं करें। सरकार कोई भी हो, परंतु अभी जो सरकार बैठी है तो उसका भी काम है कि जिम्मेदारी से इस कार्य को निभाए। क्योंकि यदि गृह मंत्री इस निर्णय को यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ही अशोभनीय कार्य होते जा रहे हैं। छोटी 6 महीने की बच्ची से लेके 6 साल की बच्ची, फिर उसके बुजुर्ग, ऐसे लोगों के साथ यदि रेप होते रहेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा कहाँ जाएगी? और ऐसे लोगों को हम चाहते हैं जल्द से जल्द पकड़कर और चौक चौराहे में रखकर इनको इतना मारे और लोगों को बताएं कि इस तरह के जो कार्य करेगा और उसे अंग भंग कर दिया जाए और उसके बाद ही उसे फांसी दिया जाए। और मैं वकीलों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस का केस कोई वकील ना ले, जिससे हम एक यहाँ से मैसेज दे सकें कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास न्याय दिलाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं रत्ना नारायण देव, समाज सेविका, पूर्व एल्डरमैन, नगर निगम दिल्ली। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।